हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण है क्या। सबसे पहले लिखिए कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण में जैसे कि यह H2 है अब प्लस Cl2, साइन ऑफ गिव्स क्या बनाया 2HCl। तो ये पूरा का पूरा एक समीकरण आ गया। क्या आ गया? समीकरण। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। समीकरण अब इसमें H2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है अब प्लस क्लोरीन, क्लोरीन साइन ऑफ गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड राइट। अब देखिए तो रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र एवं संकेत की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभिक्रिया ये पूरा जो केमिकल रिएक्शन हो गया, ये पूरा क्या हो गया? प्रोसेस तक केमिकल रिएक्शन है और इसको पूरा कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया है उसका अगर शॉर्ट रूप लिखना है, सूक्ष्म रूप लिखना है तो सबसे पहले संकेत का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? संकेत का। और किसका? तो सूत्र का। सूत्र और किसका उपयोग करना पड़ेगा? संकेत का। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत H, क्लोरीन है क्लोरीन का संकेत Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड है साइन ऑफ गिव्स इसका फॉर्मूला आ जाता है HCl। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र एवं संकेत की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि the substance which participate in chemical reaction that the short form is to be written with the help of the symbol and their formula that is called as the chemical equation। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र एवं संकेत की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लिया तो यानी कि यह क्या आ गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ई जो इधर आ गया यानी कि साइन ऑफ गिव्स दाहिने बगल, यह क्या आ गया? प्रतिफल आ गया। प्रतिफल इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र एवं संकेत की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त मतलब छोटा यानी कि सूक्ष्म रूप। अभिकारक जो भाग लिया इसका क्या लेंगे? संकेत लेंगे या सूत्र लेंगे, और प्रतिफल जो निर्माण हुआ इसका सूत्र और संकेत लेंगे। तो इसको रिटेन करना, लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब जैसे कि देखो कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि CO2 है अब प्लस H2O है और ऊपर देते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण काफी लंबा हो गया और सीधा HNO अगर लिख दे केवल संकेत का उपयोग कर लिए तो रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए यानी कि सूत्र और संकेत का उपयोग किया जाता है और यही सूत्र एवं संकेत के रूप में क्या आ जाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए रासायनिक समीकरण का। ठीक, रासायनिक समीकरण का क्या लिखिए? डिफिनीशन लिखिए। लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ के
सूत्र एवं संकेत की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। गौतम देखे से रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई पदार्थ यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि एग्जाम्पल में कि कार्बन क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन भाग लिया, बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अब इसका संकेत का उपयोग करके इसका सूक्ष्म रूप लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कार्बन का संकेत C है, ऑक्सीजन तो O2 आ गया। अब यह जो मिलकर क्या बना, CO2 बना। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, ऑक्सीजन का संकेत O2, कार्बन का C, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र एवं संकेत का उपयोग कर अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक। तो यह क्या है, केमिकल इक्वेशन है, C+O2 साइन ऑफ गिव्स क्या आ गया, CO2। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल आ गया, दूसरा देखिए। दूसरा आ जाता है मैग्नीशियम ठीक, अब प्लस ऑक्सीजन, प्लस क्या आ गया, ऑक्सीजन। साइन ऑफ गिव्स बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, देखिए Mg है, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, क्या होता है, O2। अब देखिए साइन ऑफ गिव्स MgO बनाएगा, MgO। अब आप पूछेगा कि सर जी MgO यहाँ पे O2 का लग दिए। अब देखिए तक कार्बन जो मिलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के, तक क्रॉस क्रॉस नियम में देखिए इसका जो संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है कार्बन के संयोजकता, 2, और इसका भी हो जाता है सॉरी, इसका आ जाता है 4 और इसका आ जाता है 2 संयोजकता ठीक है, जकता। अब देखिए 2 1 2 2 दूना 4, अब क्या हो गया, कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CO2 बनता है, क्या बनता है, CO2 बनता है। संयोजकता अगर यहाँ पे लिखेंगे अम्लीय मूलक और भास्मिक मूलक, क्या होगा, अम्लीय मूलक धनात्मक और ऋणात्मक मूलक, इस प्रकार क्या बनता है, CO2 बना। ठीक है, क्या बना, CO2। या कार्बाइड और ऑक्साइड, तो एक संयोजकता 2, इसका 4, 2 1 2 2 दूना 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो C में 1 से तो करेंगे C1 और ऑक्सीजन में 2 से तो O2, तो CO2। लेकिन यहाँ पे जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, अब देखिए यहाँ पे कि यह मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भास्मिक मूलक है, क्या है, भास्मिक मूलक, और ऑक्सीजन क्या, अम्लीय मूलक है। अब देखिए संयोजकता दोनों का रीड एंड राइट करेंगे तो संयोजकता। अब देखिए मैग्नीशियम के संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी संयोजकता कितना होता है, 2।
2 से 2 क्या करेगा, कट गया, बचा क्या, 1 और 1, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बना क्या, तो MgO बना, ठीक है, MgO। तो आप सीधा Mg प्लस O2 भी लिख सकते हो या फिर सीधा Mg प्लस O भी लिख सकते हो। अगर Mg प्लस O2 लिखिएगा तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा आगे, एकरो आगे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कितना लगाना पड़ा हमको, तो 2 लगाना पड़ा, और यहाँ भी कितना लगाना, 2, तो 2Mg प्लस O2 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे भी बनता, या फिर आपको मन होता तो Mg या प्लस O लिख करके सीधा MgO लिख सकते हैं। क्या कि दोनों का संयोजकता बराबर है, तो दोनों का जब संयोजकता बराबर तो कोई दिक्कत नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्टेंट अभिकारक क्या क्या लेंगे, सूत्र और संकेत लेंगे अभिकारक में, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का O2। तो यानी कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उसके सूत्र और संकेत का उपयोग जब ये करेंगे तो छोटा हो जाएगा रासायनिक समीकरण, तो यही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। खोल के रखना, तो खोल के रखना बड़ा, तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो यह भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यह भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2Mg प्लस O2 2MgO बना, ठीक है। ये सब क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो यही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र एवं संकेत की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 क्या बनाया, CO2। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो रासायनिक समीकरण सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, ठीक। नोट कर लीजिए। अब लिखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अगला देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि रासायनिक, इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है। लिखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, लिखने का नियम, ठीक है। लिखिए रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम लिखिए रासायनिक समीकरण, समीकरण लिखने का निम्नलिखित नियम। लिखने का निम्नलिखित नियम, नियम है। पहला लिखिए अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। पहला लिखिए अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तीर चिन्ह, ठीक है, तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अभिकारक साइन ऑफ प्रतिफल, ठीक, यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड बाय द एरो लाइन, एरो लाइन के द्वारा क्या कर दिया, अलग किया जाता है। दूसरा कहता है कि तीर चिन्ह का सिरा प्रतिफल की ओर रहता है। दूसरा कहता है कि तीर चिन्ह का सिरा, तीर चिन्ह का सिरा, तीर चिन्ह का सिरा प्रतिफल की ओर रहता है।
फल की ओर रहता है। तीर चिन्ह का सिरा किसकी ओर, यानी कि यह जो तीर चिन्ह बनेगा यह प्रतिफल की ओर रहेगा। किसकी ओर रहेगा, प्रतिफल की ओर रहता है। तीर चिन्ह का किसकी ओर रहता है, सिरा प्रतिफल की ओर रहता है। तीसरा कहता है अभिकारक को रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर भी लिख सकते हैं, या फिर अभिकारक को रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए, या फिर तीर चिन्ह के भी पहले लिखा दिया जाता है। यह जो तीर चिन्ह है एरो लाइन, अब इससे पहले लिखेंगे किसको, तो अभिकारक को। तब देखिए वही कहता है अभिकारक को रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। रिएक्टेंट इज द रिटेन लेफ्ट साइड, किसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट का। देखिए अभिकारक है, अभिकारक है, साइन ऑफ गिव्स क्या है, प्रतिफल है, प्रतिफल। अब यह क्या है, बाईं ओर है, बाईं ओर है, और यह क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, यानी कि अभिकारक को रासायनिक समीकरण के किसकी ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। चौथा नियम कहता है कि यदि, चौथा नियम कहता है यदि रासायनिक समीकरण में, यदि रासायनिक समीकरण में दो से अधिक अभिकारक हो, दो से अधिक अभिकारक हो, दो से अधिक, दो से अधिक अभिकारक हो, तब अभिकारक को प्लस चिन्ह द्वारा, अभिकारक को प्लस चिन्ह द्वारा या जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। तब अभिकारक को जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, जोड़ के चिन्ह द्वारा क्या करते, अलग करते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि H2 है, ठीक, अब प्लस Cl2, अभिकारक क्या है, एक हाइड्रोजन और दूसरा कौन है, क्लोरीन है। अभी दोनों को दो को क्या कर दिया हम लोग, दोनों को प्लस चिन्ह द्वारा अलग कर दिए। अब साइन ऑफ गिव्स जो क्या बना, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यह जो अभिकारक, एक अभिकारक हाइड्रोजन, दूसरा कौन, क्लोरीन, बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यदि रासायनिक समीकरण में दो से अधिक अभिकारक हो तब अभिकारक को जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। जोड़ के चिन्ह प्लस ही ना होगा, जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करते। इसको लिख दीजिएगा हाइड्रोजन, क्या होगा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आई क्या, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। दो है रिएक्टेंट, बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ तक के नियम सबसे पहले अब फिर से समझिए, कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट नियम कह रहा है कि अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। तीर चिन्ह है क्या, अभिकारक इधर, प्रतिफल इधर। दूसरा नियम कहता है कि तीर चिन्ह का सिरा यानी कि उसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, प्रतिफल की ओर रहता है। अब देखिए यह जो सिरा है यह किसकी ओर है, प्रतिफल की ओर है। तीर चिन्ह का सिरा किसकी ओर है, प्रतिफल की ओर है।
थर्ड नियम कहता है कि अभिकारक को रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यह बाईं ओर है और यह दाईं ओर है, तो अभिकारक को रासायनिक समीकरण किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि रासायनिक समीकरण में दो से अधिक अभिकारक हो, अगर दो से अधिक अभिकारक हो जाता है तो दोनों अभिकारक को प्लस चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। तो वही कहता है यदि रासायनिक समीकरण में दो से अधिक अभिकारक हो तब अभिकारक को जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, अब यहाँ पे देखिए दोनों को प्लस चिन्ह द्वारा क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो कितना नियम हुआ? 4 और नियम है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होइएगा, ठीक है। आगे लिखिए आप। 4 गो नियम हम लोग पढ़ लिए, 5वां नियम देखिए। पांचवा नियम देखिए। 5वां नियम लिखिए, प्रतिफल को 5वां लिखिए प्रतिफल को रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा है। प्रतिफल को रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर लिखा जाता है, क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब देखिए तो यहाँ पे अभिकारक क्या है? अभिकारक बना क्या? प्रतिफल बना। अब देखिए प्रतिफल आ गया, अब यह क्या हो गया? बाईं ओर हो गया, बाईं ओर। और यह क्या आ गया? दाईं ओर आ गया, दाईं ओर आ गया। तो वही कहता है कि प्रतिफल को रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए कि यह जो है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब देखिए तो यह जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ, यह क्या हो गया? प्रतिफल। तो प्रतिफल को क्या हम रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिख रहा है कि दाईं ओर? तो दाईं ओर लिख रहा है। तो प्रोडक्ट इज टू बी रिटेन इन केमिकल इक्वेशन टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि प्रतिफल को हम रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। अगला नियम कहता है कि यदि रासायनिक समीकरण में दो से अधिक प्रतिफल, दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण होता है, तब प्रतिफल को जोड़ चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, या प्लस चिन्ह जोड़ चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। किस चिन्ह द्वारा अलग करते हैं? जोड़ चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। बस इसी रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हम लेते हैं। जिससे कि CaCO3 को क्या कर दिए? गर्म कर दिए। क्या किए? गर्म कर दिए। तो गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर दे दे, यदि कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को खरिया भी कहते हैं, खरिया, ठीक है,
अब उसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन जब ये प्राप्त होगा तो मान लेंगे प्रतिफल, तो ये दोनों को किस चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, प्लस चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। वही कहता है कि यदि रासायनिक समीकरण में दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण होता है तो प्रतिफल को जोड़ चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। तो इन द केमिकल इक्वेशन if any condition two or more product is the obtained then they are separated by the addition sign, यानी कि तब उसे जोड़ के चिन्ह द्वारा क्या करते हम लोग अलग करते हैं। यहाँ पे एक अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, टूटा कौन कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिख दीजिए सब लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एगो प्रोडक्ट रिएक्टेंट आ गया, एक कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। इतना ही रूल था रासायनिक समीकरण को लिखने का। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में।